हाय जैन भाई, आज क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग मैट्रिक्स के जितने भी ऑपरेशंस हैं, सब ऑपरेशंस चीर-चीर के कर देते हैं, हाँ? बढ़िया से एकदम। तो ऑपरेशंस का मतलब क्या है? यहाँ पर मैट्रिक्स को सही से समझना है, तो हम उसके ऑपरेशंस कर पाएँगे। तो सबसे पहला जैसे एक हम नॉर्मल आपको समझाएँ, अभी आप लोगों को एक हमने दिया 1, 2, 3, 4 ये लिखा हुआ है। आपने इसको लिखा और सॉल्व करना शुरू कर दिया, अच्छी बात है। मैंने कहा आपको ए डैश बताइए, आपने ए डैश सॉरी ए डैश और आपने डैश को कैलकुलेट किया, लेकिन उसके बाद में एक चीज़ नहीं ध्यान दी। आइए, हम भी इसका ए डैश कैलकुलेट करते हैं। डैश देखो भाई, डैश का ट्रांसपोज़ बोलते हैं। 1, 2 और इसके बाद में 3, 4 हो गया। यस और नो? आया? अब इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर जो रो था, वो क्या बन चुका है? कॉलम बन चुका है। रो क्या बन चुका है? कॉलम बन चुका है। और यहाँ जो कॉलम था, वो क्या बन चुका है? रो बन चुका है। बन रहा है? इसको अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास ऐसा कुछ लग रहा है, अगर इसका अगर इसको हम ऑर्डर में रखें m इंटू n ऑर्डर ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले रो लिखा जाता है और बाद में कॉलम। हम इसके रो को मान के चल रहे हैं m और ये जो कॉलम है उसको मान के चल रहे हैं क्या? n। जो कॉलम है उसको क्या मान के चल रहे हैं? n। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो कॉलम यहाँ पर रो था, वो क्या बन चुका है? कॉलम बन चुका है। इसका मीनिंग इसका ऑर्डर हो गया है m n। यस और नो? nm हो गया है? हो गया है यस और नो? मतलब जो इसका रो था, जो इसका कॉलम था वो कन्वर्ट हो गया है, हालाँकि ऐसा लिखा नहीं जाएगा। हम एलिमेंट्स के ज़रिए से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? एक तो बात ये सीख गए। फिर क्या सीखने को मिलेगा अभी समझते हैं। फिर अगर ये डैश को और दोबारा से डैश आपने कर दिया, वैल्यू क्या मिली? अगर इसको फिर से हम ये डैश करते हैं, हमारे पास में वैल्यू आ गई क्या? 1, 3, 2, 4 मुझे दिख रहा है शायद ये a के बराबर आ चुका है, a के इक्वल आ चुका है। मतलब अगेन एक टाइम और अगर हम लोग इसको ट्रांसपोज़ करते हैं, तो हमें फिर से वही चीज़ मिलती है। यहाँ से एक चीज़ निकल के आई, वो क्या निकल के आया? सबसे पहला कि जब कभी ए लिखा है और अगर हम ए डैश करते हैं, अगर हम ए डैश करते हैं, तो जिनका ऑर्डर होगा एम, एन, ऑर्डर क्या हो जाएगा? एन। हाँ, समझ गए? दूसरा पॉइंट कि अगर कभी भी ए डैश का अगेन डैश करते हैं, तो वैल्यू क्या बनती है? ए बनती है। जो बन रहा है ना, ये फ़ॉर्मूले बन रहे हैं, फ़ॉर्मूलों का ही बात समझ गए? इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे एक बड़ा अच्छा फ़ॉर्मूला बनता है। जब कभी ए, बी लिखा हुआ है, अगर हम ए, बी का डैश करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो ये क्या हो चुका होगा? BA हो चुका होगा। बात समझ पा रहे हैं? उल्टा हो चुका होगा मतलब जो रो और कॉलम में कन्वर्ट हो चुका अभी कराएँगे बिल्कुल परेशान ना हो। चलिए, यहाँ तक सीख लिया आपने हमने एक और आपको वैल्यू दी। बोला हमने आपको मेरे भाई आप P डैश B भी कैलकुलेट कर ले कुछ भी 4, 5, 6, 7 ऐसे। मैंने कहा B डैश भी कैलकुलेट करिए। आपने कहा ठीक है 4, 5, 6, 7 हमने आपको एक और बात बोली कि आप A प्लस B को ऐड करिए। तो आपने इन दोनों को ऐड करने का ट्राई किया। ऐड किया तो हो गया हमारे पास में कितना 5, 7 और 3 प्लस 6 9 4 प्लस 7 11 हो गया। फिर हमने कहा इसको पूरे को ट्रांसपोज़ कर दीजिए। आपने ट्रांसपोज़ कर दिया तो 5 इसका ट्रांसपोज़ करेंगे तो 5, 7, 9, 11 फिर हमने आपसे कहा कि भाई अगर A डैश और प्लस B डैश को ऐड करिए। हमने कहा ठीक है भाई। तो A डैश दिस, B डैश दिस ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 5 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7 ध्यान से पढ़िएगा बड़ा मज़ा आएगा और ये 11 तो इसका मीनिंग ये निकल के आया कि ये दोनों बराबर होते हैं। एक और हमारे पास में वैल्यू आ गई A प्लस B का अगर डैश निकालें तो A डैश और B डैश इवन E डैश प्लस A डैश के बराबर। ये सुन लो ये फॉर्मूला निकल के आ रहे हैं? नहीं आ रहे? पक्का? तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, एक और पॉइंट, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये पॉइंट्स ही आपको लिख लेना है कहीं पर जब आप लोग आज अपना नोट्स बनाओगे जाकर, वहाँ पर इन्हीं को लिख लेना है। इन्हीं से क्वेश्चन्स आएँगे, याद कर लीजिए लास्ट टाइम क्वेश्चन बढ़िया भर-भर आए थे इस तरह, अब रो रहा है। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स लें,
हम चाहते हैं कि हमें एक बार साथ-साथ बताने का प्रयास करें, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अगर आपको याद है, मैट्रिक्स क्या होता है? चलिए, स्क्वायर का मीनिंग हमने सिखाया था, बहुत याद मत रखा करो। सबसे गंदी बात तो यही है कि आप लोग मैथ को पढ़ते हो, मैथ पढ़ी नहीं जाती या कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है। कोई और बच्चा बताएगा इधर से गर्ल्स आप दोनों में से स्क्वायर मैट्रिक्स तो जैसे आप बता पाओगे? यस और नो? यस करो, आप बताइए। आइए वापस आते हैं, सही बताया इस बिटिया ने। आ जाओ सरस्वत भाई। स्क्वायर में आप करते क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को याद करते हैं। स्क्वायर को याद कर लो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्क्वायर? स्क्वायर्स आर ऑल साइड आर इक्वल सबके सब ऑल साइड कैसे होती हैं? यहाँ पर साइड ना होकर एलिमेंट्स होते हैं, रो या कॉलम होते हैं। रो और कॉलम कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसमें हमारे पास जैसे 1, 2, 3, 4 अगर यहाँ देखिए तो रो फर्स्ट है हमारे पास में, रो सेकंड है हमारे पास में और कॉलम भी फर्स्ट है, कॉलम सेकंड। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग होता है जहाँ पर रो और कॉलम इक्वल होते हैं, तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स पर कुछ काम करके देखिए। बहुत बार ऐसा होता है, अगर कोई 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, जैसे हमारे पास में 1, 2, 3, 4 ये ए है, ओके? एक बी है, 2, 3, 4, 5 रैंडमली कोई भी नंबर ले लीजिए और अब आप इनको मल्टीप्लाई करिए। चलिए पहले मल्टीप्लाई ए, बी, सी। अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? ये जो रो है ये कॉलम में मल्टीप्लाई करेगा। ये हो जाएगा क्या? 2 वन जा 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 10 सुनो आया कि नहीं आया? यहाँ पर आ गया 10 फिर इस रो को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 3 वन जा 3 और प्लस 10 कितना हो जाएगा? 13 समझ में आ रहा है? पक्का? 13 13 आ गया। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 6 और ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस 22 इसको मल्टीप्लाई करके इसमें करें कितना हो जाएगा? 9 और इसको मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 20 कितना हो जाएगा? 29 अब हम चाहते हैं कि अगर इसको डैश करें और बीए करें, पहले बीए करते हैं, बीए को सॉल्व करते हैं फिर डैश करते हैं। अगर हम बीए सॉल्व करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? बी पहले आ जाएगा, मीनिंग हो जाएगा बी का जो हमारे पास रो है ये, वो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा। कितना हो जाएगा? 2 वन जा 2 और इसके बाद में कितना हो जाएगा? ये 3 3 जा 9 9 प्लस 2 11 हो जाएगा और इसके बाद में आगे पहुँचते हैं 1 मिनट ये हमारे पास वो था इसका हिस्सा मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 और 4 प्लस 12 कितना हो जाएगा 16 चलिए एक और पॉइंट अब इस वाले को ये रो लेकर जाए कितना हो जाएगा 4 और 4 प्लस कितना 15 19 चलो भाई फिर से ये वाला जाएगा इसमें कितना हो जाएगा 8 और 8 प्लस 20 कितना हो जाएगा 28 अगर डैश भी करें तो हमें नहीं लगता है कहीं से एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे को बराबर दिखेंगे दिख रहे हैं क्या नहीं लेकिन अगर एक ऐसा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स उठाया जाए जैसे ए इक्वल 1 1 1 1 तो एक ऐसा स्पेसिफिक मैट्रिक्स तो अगर इसका स्क्वायर करिए भाई मेरे ए इंटू ए तो हमारे पास क्या बनकर तैयार होगा बताइए अगर मैं यहाँ पर चले जाए तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 और फिर यहाँ पर 1 1 1 1 और ये कितना आ चुका होगा इसको इस मल्टीप्लाई 1 1 2 क्या आ जाएगा मेरे हिसाब से 2 2 आ जाएगा पक्का एक तो ये हो गया और इनका ऑर्डर मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 है आ रहा है सुनो और इसका ऑर्डर क्या आ रहा है 2 इंटू अगर किसी एक नंबर से डिवाइड कर दिया जा रहा है तो वैल्यू क्या बन जा रही है 1 1 1 तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास कुछ ऐसी चीज देगा कि कभी कुछ हमारे पास मल्टीपल्स आएंगे कुछ मल्टीपल्स नहीं आएंगे कंडीशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आएंगे उसको स्क्वायर मैट्रिक्स में ध्यान रखेंगे आइए वापस आते हैं कहाँ पर काम आने वाले ये सब चीजें सबसे पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है बड़ा मजेदार क्वेश्चन है देखते हैं कितने बच्चे इसको समझ पाएंगे हालांकि इसमें सॉल्विंग है लेकिन हम लोग अपनी तरफ से सॉल्विंग अलग करेंगे ठीक है तो क्या लिखा हुआ आपके पास जितने भी क्वेश्चन होंगे आज पढ़ लेंगे पहला क्वेश्चन लिखा है हमारे पास में इफ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक अच्छा सिमेट्रिक से एक और बात याद आई सिमेट्रिक वाला भी पहले एक बार आपको करा दिया जाए सिमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है स्क्रू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में एक बात जान लीजिए जब कभी आपसे एक वर्ड बोलेगा सिमेट्रिक तो उस केस में जो हमारे पास ए होगा वो ऑलवेज ए डैश के बराबर
सिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है? और जो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, उसमें ए डैश ए जो होगा वो माइनस ए डैश के इक्वल होगा। ये 2 पॉइंट्स आपको याद करने हैं। समझ गए शाश्वत? क्या-क्या समझ में आया? बताओ। सिमेट्रिक होगा तो ए इक्वल टू ए डैश, यही रूल है, यही नियम है। और स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस के बराबर होता है। पक्का? ये अभी 2-3 नियम याद कर लेना है। एक तो ये इतने, ठीक है? और इसके बाद में एक ये 2 और। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ऑलवेज होता है, ये आपको गिवन नहीं होगा एग्ज़ाम में। नाम लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर नाम लिखा हुआ है आपके पास में। कह रहा है कि ए एंड बी आर द सिमेट्रिक। जैसे उसने बोल दिया ए और बी क्या है? सिमेट्रिक है। दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अगर हम लोग ए का डैश भी करेंगे तो ऑलवेज सेम रहेगा। बी का डैश भी करेंगे तो ऑलवेज सेम रहेगा। मतलब चाहे डैश करे ना करे दोनों बात एक ही है। ये यहाँ तक की लाइन बोल दिया आपको। क्या बात समझ गई? अब आगे क्या लिखा हुआ है एंड देन शो आपको शो करके दिखाना है कि ए बी इज अ सिमेट्रिक ऑफ। अभी यहाँ पर लिखा है आई डबल एफ, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली, केवल तभी और तभी जब ये कंडीशन होगी तभी ये ऐसा होता है। ये बात हमको प्रूव करके दिखाइए। समझ गए? नहीं समझे? नहीं कहते हैं कि अगर हमारा दोस्त आएगा तभी हम खाना खाएंगे। तो कंडीशन इसी का मतलब होता है इफ एंड ओनली। ओके, आई डबल एफ क्लियर हो गया? तो अब कह रहा है अगर ये कंडीशंस है तो आप इसको प्रूव करके दिखाओ। ए बी बराबर इतना हो सकता है। अभी आपने ये मल्टीप्लाई किया था, हमने यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन कराया था कि ए बी और ये क्या लिखा हुआ है बी ए। ये क्या हमारे पास में बराबर आया था? शायद नहीं आया। इस केस में बराबर आया था नहीं, ये ए बी लिखा है, ये लिखा है, क्या इक्वल आया था? लेकिन अगर ऐसा कोई नंबर्स लेते जिसका सिमेट्रिक बिल्कुल सेम आता, इसका सिमेट्रिक बिल्कुल सेम आता, तो ऑलवेज ये हमेशा को हमेशा क्या करते, सेम आ जाते। तो आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते। कोई हमारे पास ए डैश ऐसा नंबर लिया जाए 1 1 1 1, अब लोग कुछ भी कर लें तो ए डैश भी हमेशा क्या रहेगा 1 1 1 1 ही रहेगा ना। ऐसे अगर हम बी कोई एक वैल्यू ले लें, अब मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ये लेना चाहिए, आप एक्स वाई जेड ले सकते हैं। हाँ, और डैश तो ये भी क्या आ जाएगा 1 1, देख पा रहे हैं? तो वही चीज़ आ रही है, कुछ भी करने पर। तो अगर अब आप मल्टीप्लाई करें इन दोनों का तो भी क्या आ जाएगा आपके पास 2 2 2 2 आ जाएगा। आ जाएगा? तो अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करें उल्टा तभी आपके पास क्या आएगा? 2 2 2 2 ही आएगा। समझ पा रहे हैं? तब तो इसका मीनिंग कब ये होगा? ऐसे केस में अभी हमने किया तो क्या इक्वल आया? ऑर्डर सेम रहा लेकिन एलिमेंट सेम नहीं आए। लेकिन अगर ऐसा कोई कंडीशन है कि ए और ए डैश आता है, ए और ए डैश सेम है, एक जैसे दिखते हैं, बी और बी डैश एक जैसे दिखते हैं, उस वाले केस में अगर हम ए बी मल्टीप्लाई कर लें या बी ए मल्टीप्लाई कर लें, दोनों कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। ये बात समझ में आई? और यही बात आपको वहाँ प्रूफ करना है। ये हमने इससे प्रूफ कर दिया। अगर यहाँ पर कोई और भी एलिमेंट ले सकते, तो वापस चलते हैं फिर सवाल। हाँ, जैसे इसमें ए और बी के एलिमेंट सेम थे। अगर इसके अलावा अगर आप रखना चाहते थे, तो जैसे इसमें हमने लिया था ए इक्वल 1 1 1। बढ़िया आप सीख रहे हैं और बढ़िया क्वेश्चन भी कर रहे हैं। यही चीज़ मुझे चाहिए कि बच्चों के अंदर खुद से भी क्वेश्चन्स आने चाहिए। सर अगर ऐसा एलिमेंट्स ऐसे कर लें, तो भी हमारे पास में ए डैश जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल सेम आ रहा है और बी डैश भी अपने आप से सेम जा रहा है। यस और नो? जा रहा है? इस केस में अगर हम ए इंटू बी करते हैं, केस में चलिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 2 क्या हो जाएगा? 4। मुझे लगता है सब जगह पे क्या आ जाएगा? और अगर हम उल्टा मल्टीप्लाई करें, बी ए मल्टीप्लाई करें, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा, तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा? 4। ये भी क्या आ जाएगा? ये जब ऐसी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन, तो ये दोनों ऑलवेज कैसे होंगे? सेम होंगे, इक्वल होंगे। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? असद भाई इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? स्क्यूमेट्रिक नहीं सॉरी असिमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक बोलते हैं। समझ गया भाई? और इसको भी क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। अगर ट्रांसपोज करने पर सेम बना रहे तो क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। एक जैसा होना। इसको सममित बोलते हैं हिंदी में। हिंदी का परेशान ना होइए, अंग्रेजी में पेपर आता है पूरा। और आपको पूरा पेपर चांस करिएगा कि अंग्रेजी के माध्यम में ही लिखें।
आजकल के जितने भी टीचर उनको हिंदी ज़्यादा नहीं आती, ये वाले छोड़ के। तब आपके स्कूल में आते हैं किसमें पढ़ाते हैं? प्योर हिंदी में, हाँ? चलिए कोई नहीं, सममित होता है, हम बताते रहेंगे आपको। वापस आ गए यहाँ तक? तो ये केस है जब अगर ऐसा होता है तो हमने देख लिया है प्रैक्टिकली कि ऐसा होता है, लेकिन आपको इसी बात को प्रूफ कैसे करोगे? ये जो कंडीशन है, ये थ्योरम जो कह रही है आपसे, यही बात कहने का प्रयास करें कि आप इसको प्रूफ करके बताइए। कर पाएँगे क्या? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे ये और ये लाना है। तो कह रहा है एबी जो कैसा है? सिमेट्रिक है। तो उस केस में हमें ये सॉल्यूशन में लाना है। आओ सिमेट्रिक होने का मीनिंग से शुरू करते हैं। देखो, पहले मुझे क्या-क्या गिवन था, गिवन में लिखते हैं। गिवन में उसने बोला था ए और बी क्या है? सिमेट्रिक है। जब ए और बी सिमेट्रिक है तो ए इक्वल ए डैश दे दिया गया है। डायरेक्टली तो ये लिखा है एंड बी इक्वल बी डैश भी गिवन है। ये तो डेटा गिवन वाला हो गया। क्या बात समझ में आई साफ-साफ? अब हम अपनी तरफ से एक काम करते हैं कुछ क्योंकि मुझे प्रूव करना है बी ए बी इक्वल बी ए ये प्रूफ करना है। इसके इक्वल ये लेकर आओ। तो हमने यही शुरुआत कर दी कि ए बी लगा दिया हमने। तो जब ये सिमेट्रिक हैं, अगर इन पे होल डैश मार दें, इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग साफ हो गया कि ए डैश एंड बी डैश हो गया है, हो गया है ना? लेकिन जब इसे ए डैश मारते हैं, सब लोग पढ़ चुके हैं, ये ट्रांसपोज़ हो जाता है, ट्रांसपोज़ होता है ना? कैसे? बी और ए होता है कि नहीं होता है? रो और ऑर्डर क्या होते हैं? चेंज होते हैं। रो और कॉलम याद है ना? ऑर्डर उल्टा होता है, सबसे पहले सिखाया हमने। जब ऑर्डर उल्टा होता है और आपको पता है बी डैश की जगह पे क्या लगा सकते हो? बी डैश इज़ ए लिख सकते हो, बी डैश क्या लिख सकते हो? बी लिख सकते हो और इसको क्या लिख सकते हो? ए लिख सकते हो। ये क्या आ गया? बी ए आया या सुन लो? और ये किसके बराबर चल रहा था? अभी आपने सबसे पहले क्या लिखा था? आपने लिखा था ए बी इक्वल ए बी कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज़ कर लें, बी डैश ए डैश हो गया। अब बी डैश को हमने क्या लिख दिया? तो बी डैश को हमने क्या लिख दिया? बी और ये क्या लिख दिया? ए और कुछ भी इसमें दिया गया है क्या? आइए ज़रा देखते हैं एक बार। क्या लिखा है? ये हमारे पास इसको पूरा ऐसा रख लिया है के बी डैश का डैश बराबर इतना। क्यों ऐसा कर दिया है? एक पॉइंट आपके अंदर आना चाहिए। बताओ ये पॉइंट कैसे आया? आइए, आइए एक और काम करते हैं। जैसे ए इक्वल 1 1 1 1 ये लिखा हुआ है। बी इक्वल 2 2 2 2 लिखा हुआ है। ओके? आपको पता है ए डैश की वैल्यू क्या आएगी? 1 1 1 1 रहेगी। और बी डैश की वैल्यू क्या होगी? 2 2 2 2 रहेगी। आपको पता है ए, बी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 4 4 आ जाएगा। और आपको पता है कि अगर हम इसका डैश करें तो क्या आएगा? 4 4 4 4 आएगा। इसका डैश करें, आएगा सुनो? आएगा? हाँ मेरे भाई। तो जब ये वाली केस कंडीशंस होगी कौन सी? ये कंडीशंस। अगर ये कंडीशंस दी गई है, ये कंडीशंस दी गई है, मेरे हिसाब से ये वाली कंडीशंस भी लागू हो रही है। हमको नॉलेज होना चाहिए इस बात का कि अगर आपने कभी ऐसा बोला है कि ए बराबर ए डैश है, अगर ऐसा है एंड बी इक्वल बी डैश है, बी डैश समझ रहे ना? दर्शक अगर चेंज किया जाए तो बराबर रहे। तो इस केस से एक रिजल्ट निकल के आता है। रिजल्ट क्या निकल के आता है? इसका मीनिंग ये निकल के आ जाएगा कि ए बी जो होगा वो हमारे पास ऑलवेज ए बी डैश के बराबर होगा। होगा? अभी यहाँ पर करके दिखाया हमने आपको कि अगर ए और डैश, बी और बी डैश इक्वल है, उस केस में ए बी और ए बी डैश कैसे हैं? इक्वल है, सेम है। यस और नो? एक ही हमारे पास रूल आ गया। क्या नाम है? ये वाला रूल आ गया। अगर ये रूल आ गया, ये रूल मुझे पता है, मैंने समझ लिया है अच्छे से और आपको अभी क्वेश्चन में गिवन था कि ए इक्वल ए डैश एंड बी इक्वल बी डैश ये गिवन था और मुझे पता है कि ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी का डैश लिख सकते हैं इस वाले रूल से लिख सकते हैं। जब इससे लिख सकते हैं तो मैं इसको उठाकर जैसे कन्वर्ट करूँगा तो रो और कॉलम आपस में क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो हम इसको बी डैश ए डैश लिख सकते हैं और बी डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है? बी है
और ए डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास में? ए है और सामने क्या चल रहा था? ए बी इक्वल हेंस प्रूफ आपको टू प्रूफ क्या करना था? ए बी इक्वल बी ए यही बात प्रूफ करनी थी। मैंने प्रूफ नहीं आया? बताओ, पक्का? पक्का आ गया सभी को? जैसे इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने सॉल्विंग करी और जैसे कि हमने भी कर देते यहाँ पर, तो कुछ बातें हमने लिखी नहीं थी, कि हम आपको समझा रहे थे, आपको बोल रहे थे और वहाँ पर आपको बोलना नहीं होगा। यही तो आप में और हम में यही अंतर होता है। मास्टर इसलिए बच जाता है और ये जान लो कि आप हमसे ज़्यादा कठिन पढ़ाई आपकी होती है। क्यों? पहली बात तो हमने बहुत बार पढ़ रखा है, इसलिए हम आगे हैं। दूसरा पॉइंट हमें बहुत सारी चीज़ें लिख कर नहीं दिखानी है, बोल कर बतानी है। आपको समझ में आ गया है, बढ़िया है। लेकिन आप जो भी वहाँ एग्ज़ामिनर के सामने रिप्रेज़ेंट करोगे, वो लिखकर ही रिप्रेज़ेंट करना है। तो आपकी हर एक बात, हर एक जो आपका रूल है, वो वहाँ पर लिखकर ही अच्छे से रिप्रेज़ेंट हो पाए, तो आपको नंबर ज़्यादा आएँगे। ये सिंपल सी बात है। ज़रा आप ये सोचो कि अगर हम आपके नहीं कहना चाहिए, कुछ टीचर ऐसे होते हैं, अब आगे एक लाइन हटा दी है। कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि स्कूल सॉरी वो आते हैं और लिखते हैं, फिर चले जाते हैं। बोर्ड पे लिखा, 1-2 बातें उन्होंने बताई, छोटी-मोटी, चले गए। क्या आपको वो समझ में आया? क्वेश्चन नहीं आया। रीज़न क्या है? क्योंकि उन्होंने समझाने का प्रयास कम किया, लिखने का प्रयास ज़्यादा किया। यही हुआ, ऐसा नहीं कि उनका सवाल गलत है, सॉल्विंग गलत है, ऐसा कुछ नहीं, सॉल्विंग सब कुछ सही है। शर्त ये थी कि उन्होंने समझाने का प्रयास कम किया। आपका एक दूसरा टीचर जो हर एक बात समझा रहा होता है, तो आपको क्लियर हो रही होती है, उसने शायद नहीं लिखा जैसे कि हमने नहीं लिखा यहाँ पर। समझ में तो आ गया है, लेकिन आपको क्या इस तरह से वहाँ बोलकर समझाओगे? नहीं। पूरा क्वेश्चंस लिखना है, जैसे एक बिटिया ने लिखा है यहाँ पर कि गिवन है, सर आप गिवन लिख सकते हैं, ए डैश ए पी इक्वल बी डैश यहाँ पर लिखेंगे क्या कि ए एंड व्हेन जैसे भी आप लिखना चाहें देयर फॉर सिंस जो कुछ भी व्हेन ए एंड बी क्या है आर सिमेट्रिक्स ये आपने इस तरह से लिखा है हमने ये लिखा ही क्यों है एक रीजन ये है कि हमने इसलिए लिखा है ये सिमेट्रिक है दूसरा पॉइंट है जब ये सिमेट्रिक है तो इसकी वजह से एक कंडीशन बन सकता है ए बी इक्वल ए बी डैश जब ये सिमेट्रिक है तो कंडीशन ऐसी होती है ना कि अपने मन से होती है अभी आपने देखी कि हर एक में नहीं होता है इसी केस में जब ऐसा केस होगा तभी ये बराबर होते हैं ये तो गिवन हो गया अब आगे लिखेंगे टू प्रूफ आपको प्रूफ करना था तो आपने लिखा था ए बी इक्वल बी ए ये आप कुछ कह रहे हैं आप लोग तो ये मुझे प्रूफ करना था अब हम सॉल्विंग शुरू करेंगे या प्रूविंग शुरू करेंगे तो प्रूविंग में लिखेंगे यहाँ पर अब अपनी तरफ से जो कुछ लिखने वी नो दैट क्या ए बी इक्वल ए बी डैश ओके और फिर हमने यहाँ पर एक लाइन में खचाक से कहानी खत्म कर दी वो आपको नहीं खत्म करना है ये ए बी चल रहा है ये बी डैश ए डैश लिख दिया हमने हमको आता है हमने समझाया तुमको कैसा होता है एग्जामिनर को तुमने समझाया नहीं है आपको यहाँ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ठीक है वेल क्या ये ऐसा होता है कि ए बी का जब कभी भी हम लोग डैश करते हैं ए बी का जब कभी डैश करते हैं ए बी डैश तो ऑर्डर जो होता है ऑर्डर जो रहता है एम इंटू एन ऑलवेज क्या हो जाता है ए हाँ यहाँ पर हो जाता है तुम्हारे पास में बी ए का ऑर्डर एम इंटू एन ये ऑर्डर इसमें सेम है यहाँ से एग्जामिनर ये तो समझ रहा है क्या हो रहा है और तुरंत यहाँ देख रहा है कि ऑर्डर इस समय कैसा आ रहा है सेम आ रहा है मेन चीज ऑर्डर का है आप समझ गए तो आप ऐसे लिख दीजिए ये हो गया वापस अगर नहीं लिख पा रहे हैं बहुत कम लेकिन इतना तो लिखना ही लिखना है वापस पहुंचे अब इसके बाद में बहुत सारे बच्चों ने उठाया यहाँ छाप दिया ऐसे उठाया उनको दिखा कि ये बराबर ये है यहाँ छाप के पहुंच गए मल्टीप्लाई ये बराबर ये है यहाँ छाप के पहुंच गए उनको लगता है हैंस प्रूफ कहानी खत्म हो गई एग्जामिनर पूछेगा भैया उसका मन नहीं ऊपर देखने का वो उसके मन के ऊपर है जितना अच्छा उसको बताओगे उतना अच्छा नंबर देगा वो तो उससे आप लड़ नहीं सकते हो इसका 3 नंबर का सवाल आया मान लो 2 नंबर दे दिए क्या कर लो आपके कुल आने तक चाहिए थे 95 और उसने हटा के आपको 87 दे दिए लड़ाई करोगे जाकर अगर आपने 95 का किया है और फिर आपको 48 दे तो लड़ाई करोगे जाकर कॉपी चेक कराओगे मतलब 10 नंबर खाली है तो कॉपी नहीं चेक कराओगे आपको खुद रियलाइज हो जाएगा 10 नंबर मेरे कहीं ना कहीं से कैंसिल हो 10 नंबर बहुत बड़ी बात होती है उससे सोचे
एक क्वेश्चन लिखा है 94% आपका परसेंटेज आया हुआ है, 10% आए 84। अगर आपका 84 है 10% आए तो बताओगे ही नहीं, बताने में शर्म आएगी। 10 नंबर बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब वो ऐसे ही छोटी-मोटी बातों में कर लेता है कैंसल। यहाँ पर लिखेंगे जब हमने ऐसा क्यों लिखा है? जब मुझे दिया क्या था मेरे भाई बी डैश उसको फिर से बताना पड़ेगा। ए एंड ए डैश इक्वल ये मुझे गिवन था। देखा होगा एक बात और है कि आपकी जो बुक्स हैं, आजकल एनसीईआरटी बुक्स हैं। हाँ, वो यहाँ उल्टा लिख दिया आपने तो आप उल्टा लिखिएगा। ये गलत लिख दिया है बी डैश इक्वल ए डैश, बी इक्वल बी डैश ऐसे। आपने एक और बात देखी होगी, एग्ज़ाम्पल उठाइए एनसीईआरटी, अधिकतर उसके पीछे ऐसा लिखा मिलेगा, खींचा हुआ कोनों में। वो लिखता है हर एक बात, समझाने का प्रयास करता है। वैसे आपको समझा देना हाँ, ये लिख दिया तो एग्ज़ाम में वहाँ देखेंगे जगह पर तुरंत इसके सामने लिखा हुआ है, समझ जाएगा। इसके सामने लिखा है, इसका मीनिंग आपने यहाँ रखा है, हैज़ प्रूफ अब कहानी खत्म। आपने केवल 3 लाइनें छाप दी, आपका आंसर आ गया। आंसर आ गया, सही है। कैसे रिप्रेज़ेंट करना है, कहाँ से क्या है, वो सारी बातें उसके आगे देयरफॉर, सिंस ये सब ओके। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है। देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे और अभी से हैबिट में डालना है कि हम क्लास बोर्ड के हिसाब से लिखना शुरू करें। चलो मेरा भाई, सो दैट द मैट्रिक्स इतना इतना इज अ सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मतलब दोनों केस है। ये मैट्रिक हो सकता है सिमेट्रिक हो सकता है इसको सिमेट्रिक हो। अकॉर्डिंग टू ए इज अ सिमेट्रिक जब ए सिमेट्रिक हो या ऑफ इसको सिमेट्रिक। यहाँ पर एक चीज ऑफ यहाँ पे और हो जाना चाहिए। कहने का मीनिंग ये है कि अगर ए सिमेट्रिक हो या इसको सिमेट्रिक हो, इन दोनों केस में आप इसको प्रूव करके दिखाओ, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। सिमेट्रिक होगा तो इसको सिमेट्रिक प्रूव करके दिखाओ, ठीक? और जब ये इसको सिमेट्रिक होगा तो इसको सिमेट्रिक प्रूव करके सिमेट्रिक प्रूव करने का तरीका बता देते हैं। जब कभी कोई बात सिमेट्रिक होती है, सिमेट्रिक मतलब सेम, हमेशा सेम बना रहे। जैसे क्या नाम है, हम आपको एक जानवर का नाम बताते हैं, आप ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं, जानवर बोल सकते हैं। एक दुबई होता है, दुबई जानते हैं आप? जानते हैं। एक सांप होता है, जानवर बोल दिया था मैंने सॉरी। एक रेप्टाइल होता है, सांप होता है, तो 2 मुँह होते हैं। मतलब वो केस चलते हुए ऐसे ऐसे है ये, ऐसे। ये किसी एक तरफ से ही मूव करती है, मूव किसी एक तरफ से कर रही होगी, चल रही है। हो सकता है कि ये इधर की ओर मूव कर रही है ऐसे, तो अगर आप इसको हमला कर दो, तो ये शांत हो जाएगी। शांत होने पर आप इसको पहचान नहीं पाओगे, किधर इसका मुँह है। तो आपको डर लगेगा भाई, मुँह की तरफ से पकड़ेंगे तो कहीं ये ना काट ले, इधर से पकड़ा तो कहीं ये ना काट ले। साँप होता है, साँप का आपने मुँह पकड़ लिया तो पूँछ से थोड़ा ना काट लेगा वो, यही तो होता है ना? तो इसके 2 केस होते हैं, किधर चल रहा है पता नहीं होता है मुझे, तो इसको हम सिमेट्रिक बोल सकते हैं, समझ गए ना? सिमेट्रिक में जो कुछ भी कर दो, जैसे ए है, ए डैश पूरा एक जैसा बना रहेगा। एक आदमी है, उसको तमाचा भी मारते हैं, ठीक है? घर में हमारी बहनें होती हैं, कुछ ले आओ उनको खाने के लिए, चिल्लाती रहेंगी, छीन लो तब भी चिल्लाती रहती हैं। इसका मीनिंग क्या करना चाहिए? छीन लेना चाहिए, मज़ाक कर रहे हैं। मतलब उन लोगों का काम होता है चिल्लाते रहना, सिमेट्रिक होता है सब कैसा होता है? सिमेट्रिक मतलब अगर ए और ए डैश कर दिया जाए तो ऑलवेज़ क्या रहेगा? सिमेट्रिक। बात समझ गए? नहीं आया? कर ले जाएँगे? तो सिमेट्रिक वाली चीज़ें आपको ये प्रूव करना है। अब इसको कैसे प्रूव करोगे? इसका मीनिंग जो ये लिखा हुआ है पूरा-पूरा, इस पूरे को इसके बराबर प्रूव कर देना है, तो आपका ये सिमेट्रिक आएगा, समझ रहे हो? प्रूविंग में क्या चाहिए तुमको? सिमेट्रिक स द बताओ हम आपको इसको क्या नाम है शाश्वत, इस वर्ड को सिमेट्रिक प्रूव करना चाहते हैं, तो आप इसके बराबर में क्या लाना चाहते हो? ए डैश लाना चाहते हो, बहुत बढ़िया। अगर हमारे पास कोई आर लिखा है इसको सिमेट्रिक प्रूव करना चाहते हैं, तो क्या लाना चाहते हैं? आर डैश लाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। अगर हम आपसे कहें कोई हमारे पास में आरएस लिखा है, इसको सिमेट्रिक बनाना चाहते हो तो क्या लाना चाहते हैं? आरएस का खिलाना चाहते हैं। अब इसी तरह से अगर हम इसको सिमेट्रिक बनाना चाहते हैं, तो हम क्या प्रूव करना चाहते हैं? कि इसके इक्वल में क्या आ जाए? ए डैश ए बी का होल डैश ऐसा कुछ प्रूव हो जाए तो काम हो जाएगा। हो जाएगा? तो जरा प्रूव करो इसको, ट्राई करो।
7 नंबर। देखिए, हमारी अगली थ्योरम है सो दैट द ये आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है और एसिमेट्रिक प्रूव करना है। अगर आपको एक एसिमेट्रिक बोला गया है, मीनिंग क्या है? सबसे पहले मुझे दिया क्या गया है? देने में सबसे पहली बात बोली उसने, ए जो है क्या तो सिमेट्रिक है, ठीक? जब ये सिमेट्रिक होता है, लिखना पड़ेगा, फालतू में काम नहीं चलेगा। और ए माइनस ए जब ये कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है इस केस में। इतनी बातें ही हमको दी गई हैं। अब प्रूविंग के लिए सबसे पहला पॉइंट प्रूव करना है आपको। टू प्रूव एक तो प्रूव करना है आपको क्या कि जो हमारे पास बी डैश ए बी है ये इक्वल होगा ए नहीं एक मिनट बी डैश ए बी का होल डैश हो जाएगा, इसको सिमेट्रिक हो जाएगा। और यहाँ पर आगे लिख भी सकते हो कि आप इसको हटा देते हैं आप, ये सिमेट्रिक की वजह से। और अगला दूसरा पॉइंट आपको प्रूव करना है कि बी डैश ए बी इक्वल बिल्कुल सेम, बस माइनस आगे आ जाएगा बी डैश ए बी का डैश और एक कप जब स्क्यू तो फोन है टर्न कर लो किसी के फोन से आवाज स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ समझ गए। हाँ तो यहाँ तक पहुंचे हम लोग। तो ये आपको प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे? ये सब बातें गिवन थी। आइए तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि पहला पॉइंट को प्रूव किया जाए। आइए प्रूफ। तो हम यहाँ लिखेंगे जैसा लिखा है बिल्कुल। यू नो दैट हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर को ये वाला बी डैश ए बी अगर इसको डैश करें, इसको डैश करें तो ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा? बी डैश का होल डैश बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ऑर्डर चेंज होगा। ये जो बीच वाली वैल्यू को वो कैसे चेंज हो गई? देखा है 1 2 3, इसको पलटो क्या रहेगा? 3 2 1, ये तो बिल्कुल सेम रहेगी ना, समझे? नहीं क्लियर हुआ? बताओ भाई। तो हमने इसको अगर आपने किसी और तरीके से किया वो देख लेंगे। ये पहले कर दिया। अब ये क्योंकि क्या लगा हुआ है? डैश डैश अंदर जाएगा। तो बी डैश ए डैश बी डैश का डैश होगा। तो आप सब जानते हैं बी डैश का डैश क्या होता है? ई होता है, क्योंकि मुझे पता है कि ए डैश ऑफ डैश इक्वल क्या होता है? ए। तो क्या बी डैश लिख दो सीधे से यहाँ पर? क्या बी डैश ऑफ डैश इक्वल क्या होता है? ई। जब कभी दो बार डैश हो जाएगा तो नंबर क्या जाएगा? नहीं समझे? एक बार रो थी, हमने उसको कॉलम कर दिया अगले वाले स्टेप में। अब फिर से अगर डैश कर देंगे तो फिर से कॉलम क्या हो जाएगी? रो बन जाएगी। तो इस वजह से डबल डैश पे वैल्यू वही आती है, डबल डैश पे वैल्यू वही आ गई। मीनिंग जो बी डबल डैश था वो क्या हो गया? सी। और आपको गिवन था भी, क्या गिवन था? जब बताते हैं कि जो ए डैश है, देखो ना सही, ए डैश क्या लिख सकते हो? ए क्या-क्या लिखा है ये? ए डैश को हटा के क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो? यस और नो? हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि मुझे पता था क्या कि ए इक्वल क्या? ए डैश ये हमें गिवन था, गिवन था। अच्छा बी 2 बार लिख दिया, सॉरी। क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई भाई? तो अब आगे जाएँगे, यहाँ गिवन था हमने इसको लिख अगला पॉइंट हम देखते हैं हमारे पास क्या आ चुका है अभी तक। बी डैश ए बी का डैश और बी डैश ए बी का डैश और बी डैश ए बी का डैश पूरे कैसे? तो हमने जो प्रूव कर दिया है वो बी डैश ए बी इक्वल बी डैश ए बी का होल डैश, ये बात प्रूव करिए। देखें क्या मुझे यही प्रूव करना था? चेक करो फर्स्ट वाले में, यही प्रूव करना था। आया क्या? नहीं आया? पक्का? एक और तरीका ऐसा नहीं कि एक तरीका है, अगर आप चाहते तो देखो वहां पर आपको गिवन वैल्यू थी, गिवन वैल्यू क्या थी? ए इक्वल ए डैश बी ए डैश इक्वल माइनस ए डैश। ये दो केस थे। ये तो स्क्रू वाला था अभी सिमेट्रिक की चलती। सिमेट्रिक वाले में बी डैश ए बी इक्वल अगर आपने ऐसा किया होगा बी डैश ए बी का डैश, तो यही तो आपने किया होगा। फिर आपने इसको आगे जाकर चेंज कर दिया होगा। क्या कर दिया होगा? बी ए बी का डैश
मतलब यहाँ सब में डैश लगा दिया होगा, डैश लगाया होगा, बी डैश, ए डैश, बी डैश का डैश, तो ये बी डैश और ए डैश वगैरह कह नहीं सकते हो, ए और ये क्या हो जाएगा बी, यस और नो? भैया वही आ गया, बस आगे-पीछे हो गया। तो आपको करना क्या है, यही तो किया आप लोगों ने, ये तो ये नहीं किया? आ तो वही गया। तो आपको ऐसे ना करके अगर यहाँ शुरू करेंगे स्टार्टिंग से ही, काम हो जाएगा, उल्टा प्रूव हो जाएगा ये। बी डैश ए बी डैश, फुल डैश लगा दिया पहले से। तो आप डैश लगा रहे हो, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जा रहा है, ये वाला इधर आ जा रहा है, अशोक भाई, ये इधर चला जा रहा है। बी डैश, ए डैश और बी डैश का डबल डैश और ये क्या हो जाएगा बी डैश, ए डैश और डबल डैश क्या कैंसल हो जाता है? ये आ जाए केवल और इसकी वैल्यू क्या हमारे पास में? ये हेल्थ प्रूफ हो गया जो, ये लिखा नहीं अभी हमने इसमें, उधर लिख दिया सही से प्रॉपर्ली, ये प्रूफ हो गया, नहीं आया? देख लेते हैं आपकी कॉपी भी देख और इसके बाद में जब हमारे पास दूसरा वाला पॉइंट था, यहीं पे आप वापस लिखते हैं, इसी वाले में। ये अभी सॉल्व कर रहे थे हम लोग। अगर हम लोग दूसरा कोई पॉइंट लेकर चले, मुझे लगा ये गंदे काम करते हैं। सेकंड वाले को अगर लेकर चले, शाश्वत, सेकंड वाला पॉइंट हमारे पास ये प्रूव करना है, देखो ये प्रूव करना है। तो हम फिर से इसको उठा लेते हैं, उठा लेते हैं। आओ मेरे भाई, यही पूरा लिख दो, पूरा सेम यही रहेगा। उठाओ, बी डैश ए बी का होल डैश, बराबर क्या हो जाएगा? बी डैश ए डैश बी डैश का होल डैश हो जाएगा। बी डैश क्या हो जाता है? कैंसिल। तो बी डैश ए डैश और ये क्या हो जाएगा? बी और यहाँ से इस बार क्योंकि इसको सिमेट्रिक के लिए प्रूव कर रहे हैं, तो सिमेट्रिक वाला रूल नहीं लगाएंगे, कौन सा रूल लगाएंगे? इसको सिमेट्रिक वाला। तो इसको सिमेट्रिक में क्या लिखा है? ए इक्वल ए डैश, देखो यहाँ ध्यान समझे, ए इक्वल लिखा है हमारे पास में माइनस ए डैश, अगर इस माइनस को उधर भेज दिया जाए तो माइनस ए इक्वल क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा। तो ए डैश को रिमूव कर क्या लिख सकते हो? माइनस ए, इसको हटा के क्या लिख देना है? माइनस ए। तो बी और ये माइनस माइनस बाहर कर देना है, आ गया यस और नो? ये क्या लिखा है? बी माइनस सी प्रूव करना था आपको, इस बार केवल माइनस आना चाहिए, तो इसको नहीं आया ये वाला। देखिए ये तो मुझे दिया गया है पहले से ही और ये माइनस लगा था, हमने दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसका मीनिंग आ गया ए डैश की जगह पे क्या लगा सकते हैं? माइनस ए, जहाँ ये ए डैश था यहाँ माइनस ए लगा दिया, ये माइनस खींच के बाहर कर दिया। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? हाँ, इस वाले में, हाँ, एक लाइन हमने इस गैप कर दी है, तो यहाँ के बाद में ये लिखा नहीं हमने, मतलब ये मुझे ये लाइन नोट करनी चाहिए थी, नोट नहीं करी हमने, सीधे अंदर यहाँ तक पहुँचा दी है। बिल्कुल सेम ये प्रूविंग मान लो, बस यहाँ से दिक्कत। हाँ, हाँ, जैसे डैश अंदर आता है, तुरंत कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, नियम है। तो हमने इसको आगे-पीछे कर दिया, अगर आप चाहें तो दोबारा बता सकते हैं। आइए, और फिर से लिखते हैं। जब तक आपको ना आए तब तक आप पूछते रहिए। मास्टर ने पैसा इसलिए लिया है और ये आपका अधिकार होता है, अभी सीखो। पहले तक अधिकार मानना सीखो, माँग ही नहीं पाओगे। नहीं, सहज माँगेंगे बस केवल, राइट्स हाँ, तो राइट्स होने चाहिए आपके। चलिए वापस आते हैं। यहाँ पहुँचे और आपके टीचर कुछ होते हैं, सवाल पूछा, "हे!" सवाल पूछ दिया, अधिकार का दमन हो रहा है, आप रेवोल्यूशन लाइए। चलिए वापस आते हैं, ये लिखा है भाई, अब हमने इसको ऐसे ही पहले फिर से लिख दिया, इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम अगर इसको ट्रांसपोज़ करेंगे, ट्रांसपोज़ ओपन करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ट्रांसपोज़ ओपन करने पे हो जाएगा उल्टा, ये उल्टा हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा? बी ए बी डैश, पूरे पे डैश लग जाएगा, सब पे डैश लग जाएगा, ऐसे। अब इसका और खत्म हो जाएगा ये, नहीं आया? कोई दिक्कत? कर ले जाओगे? ये वाला भी टॉपिक खत्म हो गया है। और कुछ बचा है? हाँ, एक और बचा हुआ है। कर ले जाओगे इतना?
एक और, चलिए, हाँ, ट्रांसपोज़ करते ही ऐसा कुछ हो जाएगा ये तो ऊपर लिखा हुआ है। जैसे आपने कहा 2 बार, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से ना शुरू करके अगर आपके मन में बहुत से डाउट चल रहे हैं, तो आप इसको ऐसे लिखिए। 1 मिनट, ये ऐसा लिखा है। अब हमारा काम है कि हम इसको ट्रांसपोज़ लगा दे रहे हैं। तो आप ऐसे लिख लीजिए बी डैश ऐसे लिख लीजिए। अब ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसने क्या बोला सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक होता है, ये ऑलवेज सिमेट्रिक वाले केस में कि जब भी ऐसे इसको लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। तो आप यहाँ शुरू करो, ज़्यादा बेहतर हो। ये हमको गिवन था। जैसे ही हम इस पे लगाएँगे क्या ट्रांसपोज़, यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज हो गई। देखो ये वाले में, पी की जगह पे ए की जगह पे पी, वैल्यू थी ये। सिमेट्रिक वर्ड पहले बोल के रखा था, तो हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। और जब चेंज कर दिया तो नॉर्मल ब्रेक कर लो। अब नॉर्मल ब्रेक करो क्या हो जाएगा? बी डैश, ए डैश, बी डबल डैश, बी। अभी क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? बी डैश और ये कितना हो जाएगा? ए, बी। नहीं आया? सर जी यहाँ गैप हो गया तुम्हारे पास में। इसी के इक्वल में चलना शुरू कर दो यहाँ से। ये तो इसके इक्वल आ रहा है ना? ऐसे अगर इसको लिखा जाए तो बी डैश, ए डैश, बी इक्वल में क्या रहा है? बी डैश, ए, बी। ये सब इक्वल में है, यस और नो? ये सब इक्वल में लिखा हुआ है। तो मैं ये प्रूव करना था, ये प्रूव कर दिया। ये बताओ, नहीं आया? वो है तो एक ही चीज़। आप इसके बराबर आ जा रहा है, आप इसके बराबर दिखा दो, ये इसके बराबर है, खत्म हो गया। तो ये चाहिए था, ये बराबर ये आना चाहिए। नहीं आया? कोई डाउट? आप अगला वाला करके देखो, देखते हैं। हाँ, AB का, हाँ, AB का होल डैश लिखा है। हाँ, इसको A डैश B लिखा जा सकता है। लेकिन रीज़न होता है जैसे ही डैश लगाते हो इस पे, तो ये बराबर तभी होगा, जैसे स्क्रू वाला होगा तब बराबर होगा और जब बराबर होगा तो ये ऑर्डर चेंज कर जाएगा। बस ये कहानी है, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप लिख रहे हैं, अगर आप ये लिखेंगे A डैश और B डैश ये, तो ये भी सही है लेकिन ये इक्वल सही नहीं है। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, लेकिन इसका जो ऑर्डर है इसके बराबर आएगा तो ये फैक्ट नहीं। तो ऑर्डर किसके बराबर रहेगा? जब ये B और A बन जाएगा तब ऑर्डर बराबर आ जाएगा। ये चीज़ है ऑर्डर के बारे में। यहाँ पे जितना भी खेल होगा सब ऑर्डर का होगा, I और J का होगा। अभी हर जगह आई जे करके मिलता है। नहीं आया? है वो भी एक ही चीज़। अगर आप चाहो तो नॉर्मल वाले में सॉल्व करो तो एक ही आएगा। ऑर्डर पे डिपेंड कर जाएगा। चलिए वापस आते हैं। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो बताइएगा मुझे, हम भी दोबारा बताएँगे। ये करो। एक बार और अपने मन से इसी वाले को जूझ लो। जहाँ डाउट रहे फिर पूछो। देखो ये लिखा है इसकी सॉल्विंग में देखिए ज़रा एक बार, क्या-क्या दिया गया तुमको। सबसे पहले आपको ये तो पहले क्वेश्चन में ही गिवन था शाश्वत, गिवन था। और ये बताओ जो लिखा है ये पूरा डेटा, क्या इसको जैसे डैश लगाया गया, हम कन्वर्ट कर सकते हैं? ये वाला डेटा यहाँ पहुँचा सकते हैं और ये वाला यहाँ पहुँचा सकते हैं। डैश लगा ही आपके पास में। जब डैश लगा है तो बी डैश क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। उल्टा किया गया है और ये इधर पहुँच जाएगा तो केवल बी डैश रहेगा, ए डैश हो जाएगा। और यहाँ से जो बी ए डैश था तो ए डैश को हटा के ए लिख सकते हैं। वो हमने ए लिख दिया, कहानी खत्म की है क्या है? नहीं आया? ऐसा डी वाला किया है, ये वाले में, माइनस वाले में। इस पूरे को उठाया है, तो लगाया डैश। तो आपने डैश लगाया तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो गया, तो ऑर्डर आगे पीछे हो। बी डबल डैश वाला कहाँ पहुँचेगी? एक ही डैश, 2 डैश पीछे आते क्यों हैं? डबल डैश होकर बी बन जाता है और ए डैश यहाँ जब इसके सिमेट्रिक होता है, वाले केस में क्या कंडीशन होती है? माइनस है, तो इसको उठा के लगा देगा माइनस है। माइनस से कहाँ जाएगा? आगे पहुँच जाएगा। इसका मीनिंग क्या है ये? बात समझ गए? नहीं आया? इस सवाल में सब कुछ सही लिखा है लेकिन ये वर्ड जो लिखा है वो गलत लिखा है। कृपया करके इस वर्ड को भी इग्नोर करिए। इस क्यों ना मानकर ट्राई करिए। कितने बच्चे इसको समझ गए, कर ले गए? शायद लगभग सब कर ले गए।
बढ़िया सवाल था ये। ईज़ी था, उन सबसे ईज़ी था। आइए देखते हैं। क्या लिखा है हमारे पास में? ए एंड बी सिमेट्रिक। ए और बी कैसे? सिमेट्रिक है। जब हमारे पास में ए और बी सिमेट्रिक है तो बोले ए डैश ये हो जाएगा एंड बी बी डैश के बराबर हो जाएगा। ये तो गिवन वाली वैल्यू है, तो हम इसको गिवन में लिख दे रहे हैं। अब मुझे प्रूविंग में क्या चाहिए? ए बी माइनस बी ए क्या हूँ? सिमेट्रिक हूँ। यही तो प्रूविंग चाहिए, इसक्यू सिमेट्रिक हूँ। कह रहा है इसक्यू सिमेट्रिक। अब तो कोई भी चीज़ इसक्यू सिमेट्रिक कब होती है? जब अगर हम इसको अलग से पढ़ें तो जब अगर कभी ऐसा हो जाए, मतलब बिल्कुल सेम रहे, डैश आना चाहिए और माइनस आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी? तभी तो होगी। इस वाले केस का मीनिंग ये हो गया कि हम इसके बराबर में डैश लगा दें, माइनस खींच कर आगे लाएँ और इसी पर डैश लगा दें, इसी पे क्या लगा दें? डैश। तो अगर ये इसके इक्वल में ये प्रूव कर ले जाए, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा ये? इसकी समझ गए? नहीं आया? आ गया? मुझे ये प्रूव करना है। आओ भाई इसको प्रूविंग के बारे में हम सॉल्विंग सॉल्विंग में सबसे पहले जो मुझे एक वैल्यू दी गई उससे शुरू करेंगे। ए बी माइनस बी ए, इसी के ऊपर लगा दिया डैश। ठीक है? अगर डैश लगा रहे हैं तो क्योंकि अलग अलग है, प्लस है माइनस में होगा तो अलग अलग डैश लग जाएगा, जाकर जाएगा पूरे ए बी पर डैश लगेगा, माइनस बी ए पर डैश। कोई दिक्कत? अब जब डैश लगता है तो क्या ऑर्डर चेंज, मतलब बी डैश ए डैश हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश हो जाएगा। मुझे दिया गया था कि आप ए डैश को हटा क्या लिख सकते हो? बी डैश को हटाकर क्या लिख सकते हो? हम यहाँ लिख नहीं रहे, आप लोग लिख ले जाओगे। या इसको हटा कर लिख दे रहे हैं बी, ये ए और यहाँ क्या ए, ये बी। ओके, अब अगर इसमें से माइनस कॉमन कर रहे हैं, माइनस का एक रूल होता है, देखो एक्स माइनस वाई लिखा है, अगर इसमें से माइनस कॉमन करोगे तो ऑलवेज एक्सचेंज कर जाएंगे वाई माइनस। समझ गए? जैसे इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा वाई, ये माइनस माइनस का वाई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का एक्स, वैल्यू क्या आ गई एक्स माइनस वाई। बना कि नहीं बना? है तो भाई, तो माइनस खींचते हैं तो ये वाला इधर कूद जाएगा, ये इधर कूद जाएगा। समझ गए? तो माइनस खींचो इसमें से तो ये आगे कूद जाएगा ए बी माइनस बी ए। ओके, और इक्वल में क्या चल रहा है? ए बी माइनस बी ए का डैश। जो माइनस है इसको उठा के इधर भेज दो, तो इधर भेज दिया तो ए बी माइनस बी ए पूरे का डैश इक्वल ए बी माइनस बी ए। मुझे लगता है कि यही तो प्रूविंग चाहिए थी। तो इसके इक्वल में माइनस के साथ में क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए था। नहीं आया? आओ भाई, माइनस इधर था ये वाला, हमने उसको उठाया उधर मल्टीप्लाई कर दिया। आप माइनस को इक्वल के इधर भेज सकते हो। जब जाता है तो सिंबल नंबर्स के साथ में जाएगा तो प्लस होता है। अब ऐसे डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो माइनस हो जाएगा। और कोई दिक्कत? एक और थ्योरम थी, मुझे दिखाओ जरा। एक क्वेश्चन लिखा है, अगर इनवर्स जानते हो, मैट्रिक्स का इनवर्स करें 2174, इसका इनवर्स याद है आपको? मुझे याद है। अब घर से रट्टा मार के आ रहे होंगे। आइए आपको भी रट्टा मरवा देते हैं। रट्टा मार लो भाई, इसका इनवर्स बराबर शाश्वत। रट्टा मारने में इतना है, बस इसको ऊपर भेजना है, इसको नीचे भेजना। ठीक है, तो 4 एंड 2 और बाकी एलिमेंट अपनी जगह पर रखो। बस अब इन दोनों वाले में सिंबल चेंज करो, आपका आंसर आ गया। हो गया, यही आंसर होता है। हाँ, ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा? क्या ए, हाँ देखते हैं मल्टीप्लाई करके, मुझे नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करके 2174 आ गए यहाँ पर। तो ये 4 माइनस 1 माइनस 7 एंड 2। अब जब इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ पर ऐसे करके तो क्या बनेगा 6। ठीक है, अश्वत 8 बना, यहाँ से कितना बना 8 और ये माइनस का 7, तो प्लस का 8 माइनस का 7 क्या बना 1 प्लस बन जाएगा 1। अब इसी को उठा के यहाँ पहुंचे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 2 क्या बन जाएगा 0। इसको उठा के यहाँ पहुंचे तो क्या बन जाएगा 28, ऐसा थोड़ा बन जाएगा। यहाँ माइनस 28 कितना 0, यहाँ पहुंचे कितना बन जाएगा माइनस का 7, यहाँ प्लस का 8 तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1।
यार तो आई बन गया। इसका मीनिंग ये हो गया, हमें यहाँ से एक बात समझ में आई कि जब कभी भी ए और ए इनवर्स लिखा होगा, तो सीधे से आई लिख सकते हैं, या आई को आप ऐसे लिख सकते हैं, हाँ? सब होता है, समय-समय पे सब होगा, परेशान बिल्कुल ना हो। चीज़ें जब आएँगी तो होगा, हाँ। ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे मल्टीप्लाई ही करेंगे। नंबर से डिवाइड होते हैं, पूरा मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स डिवाइड नहीं होता कभी। वो मल्टीप्लाई करेगा इनवर्स लगाकर। अगर मुझे डिवाइड करना है, तो एक तरीका ये है, ध्यान से देखो, साइंस के हिसाब से फिज़िक्स के हिसाब से। एक फ़ायदा और है पढ़ने पर, कि हम आपको फिज़िक्स के हिसाब से समझा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें। कुछ मैथ के साथ समझ जाते हैं, जैसे केमिस्ट्री होता है, फिज़िक्स समझ लिया, तो केमिस्ट्री समझ में आ गई। केमिस्ट्री वाला आदमी कभी फिज़िक्स से रिलेट नहीं समझाएगा। हमें पता है तुमको फिज़िक्स ज़्यादा समझ में आती है, समझ जाते हो। जैसे यहाँ पर है, मैट्रिक्स नहीं समझ पा रहे हो, तो ये समझ जाओगे। अगर हम इसको सॉल्व करें तो वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। तो अगर हम यही काम ऐसे करें, 10 की पावर 5 और मल्टीप्लाई ये पावर को ऊपर ले जाए, -3 तो क्या आएगा? या तो आप डिवाइड कर लीजिए, इनवर्स करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ डिवाइड नहीं कर पाते हैं, तो इनवर्स करते फिर बाद में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। क्या ये बात समझ आई? ये तरीका होता है इस वैल्यू को लाने का। इसीलिए यहाँ पर डिवाइड ना करके हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है? आओ वापस आते हैं। तो हम लोगों ने अभी समझ लिया, यहाँ से 2 बातें सीख में आई। क्या एक और पॉइंट था अपने पास में? आगे कहीं? इसी का पॉइंट था ये। ये लिखा था AI बराबर क्या था? ये। लिख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हमारे पास क्या-क्या समझ में आए? जब कभी भी हम AI का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? A। और जब कभी A और A डैश A इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? I। ये रूल बताने तो नहीं पड़ेंगे, आपसे याद रहेगा। हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया। क्या वो सब याद करना था? नहीं। याद ही करना था, वो समझाया था केवल। अब आपके पास प्रूविंग क्या थी? सवाल क्या था हमारे पास में? क्वेश्चंस में क्या लिखा था? लास्ट प्रूविंग है, ध्यान समझ लीजिए। बहुत बार आ चुकी है। ये, कि आपको AB का इनवर्स इक्वल ये प्रूव करना, अलग-अलग इनवर्स। चलिए भाई, तो हमें प्रूफ करना था कि AB का इनवर्स इक्वल B का इनवर्स मल्टीप्लाई A का इनवर्स। ये प्रूव करना है मुझे। ना मेरे भाई, आओ उठाते हैं भैया, शुरू करते हैं। अगर हम लोग यहाँ से एक काम लिखें, आप बताओ मुझे, अगर हम A इनवर्स AB तो लिखा है, ये भी लिखा है, और इसी में अगर AB इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, जब कभी सेम नंबर्स का इनवर्स से मल्टीप्लाई करते क्या बनता है? I बनता है। तो ये सेम नंबर्स तो लिखा है, इनवर्स लिखा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? I। कोई दिक्कत? इस I को क्या लिखा जा सकता है? I को नॉर्मल अगर हम A से मल्टीप्लाई कर लें, इन्होंने एक काम किया, अब A इनवर्स से मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दो। A इनवर्स से यहाँ पर मल्टीप्लाई, A इनवर्स से यहाँ पर मल्टीप्लाई, A इनवर्स से यहाँ पर मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? अब A इनवर्स से इसमें मल्टीप्लाई किया जाए इस वाले में, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ मेरे भाई? A इनवर्स A मल्टीप्लाई B, ये तो होगा। और ये क्या है? AB का इनवर्स, पक्का? अब हम कभी भी I में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो वैल्यू क्या? कभी भी I में मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से किया जाए, तो वही नंबर बनता है। तो मतलब अगर इसको हटाकर सीधे हम A इनवर्स लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। और जब कभी सेम नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? तो ये हटाकर क्या लिख दें? I लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। बताओ मेरे भाई, नहीं, मुझे लग नहीं रहा है कि आपको इसमें कोई आ गया। अब ये आपको पता है, अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो आपस फिर से क्या बनता है? हम यहाँ पर हटाकर सीधे से B लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पर? B। कोई दिक्कत तो नहीं? जितने थ्योरम लगा रहे हैं आपको यहाँ रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, सारी थ्योरम्स। वापस क्या? A B इनवर्स। आपके दिमाग में आना चाहिए सब आ कहाँ से रहा है, आपको कैसे पता? बताएँगे सर। यहाँ तक आ गया? अब आगे माइनस B मतलब B इनवर्स से ही मल्टीप्लाई करना है, शाश्वत आपको कैसे पता? माइनस B से मल्टीप्लाई करना है। मैथ में बहुत कुछ ये सवाल लिख कर देता है। A इनवर्स आ गया तुम्हारे, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है तो इसके आगे B इनवर्स लगा दो बस, खत्म बात। इसके आगे B इनवर्स लगा दिया। तो मैथ बोल लगा दिया ना,
इसके आगे बी इनवर्स लगाया तो भैया इसके भी आगे लगाना पड़ेगा। फिर आप बी इनवर्स इंटू बी और ये ए बी का इनवर्स। क्या बात समझ आई? पक्का? अब शाश्वत अगर अब तुम्हारे जैसे होते, केवल सवाल ना सॉल्व करते, देखते लाना क्या है, तो आ गया। ये भी लिखा है, खबर क्या ये? कैसे गायब करें? इसकी जगह पे क्या लगा सकते हैं? आई लगा सकते हैं और ए बी इनवर्स। आई से कुछ भी मल्टीप्लाई करो नंबर वही आएगा, आएगा ना? इसको फिर से गायब कर दो आगे। ए बी इनवर्स इक्वल क्या? बी इनवर्स ए इनवर्स। नहीं आया? हेंस प्रूफ। शाश्वत कैसे काम करेंगे? कैसे काम करेंगे जब भी ये वाला आएगा, यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। हम आप आराम से लिखेंगे कि ए बी लिखा हमने और मुझे चाहिए इनवर्स। अपने मन से क्या लगा देंगे? इनवर्स। लगा दिया ना भाई? जब इनवर्स लगा सेम से नंबर तो क्या बनाता है? आई बनाता है। अब मुझे वन साइड चाहिए क्या? ए इनवर्स। क्या चाहिए? ए इनवर्स। हम ए इनवर्स लगा देते हैं मल्टीप्लाई ए इनवर्स, ये ए बी, इसको कोई काम नहीं करेंगे शाश्वत। ये ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया आई। क्यों नहीं काम करेंगे? कि ये तो मुझे प्रूफ चाहिए था ना। ये कहाँ से गया? प्रूविंग में चाहिए था, इसी का आ गया। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए और ए इनवर्स क्या बनेगा? ए और इनवर्स क्या बन जाएगा? आई। क्या बन जाएगा दोनों मिलकर? आई बन जाएगा। आई इंटू बी और ये क्या? ए बी इनवर्स इक्वल ए इनवर्स आई। और ये आई बी क्या बन जाएगा? आई और बी, देखो ये वाला आई और ए क्या बनता है? तो ये क्या बन जाएगा? सीधे से बी बन जाएगा। बन जाएगा शाश्वत। और आगे ए, ये हटा के सीधे क्या लिख दो? ए इनवर्स। अब मुझे यहाँ से क्या चाहिए? देखो सब कुछ आ गया, बे इनवर्स चाहिए, इनवर्स लगा दो दोनों साइड, बस छाप दो बी इनवर्स और आगे बी इनवर्स। और अगर तुम्हें और नहीं आता तो सीधे लिख दो, कहानी खत्म। मुझे तो समझाओ ना उसको। तो नहीं आता तो कम समझाना पड़ता है। नहीं आया? हाँ हाँ, आया पक्का? तो इसी बात पे करके दिखा। आइए, इस तरह सवालों में आप परेशान मत हुआ करें। एक दो बच्चों के दिमाग में आया सर लैम्डा और म्यू दो वैल्यू, यहाँ पर दो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? कुछ मत करो मेरे भाई, आप इसको देखो क्या क्या हमको दिया गया है और मुझे क्या चाहिए। ये कंडीशन दी गई है, ये कंडीशन है। ए स्क्वायर मुझे चाहिए, ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। ए स्क्वायर कैलकुलेट करने का मतलब होता है ए इंटू ए की वैल्यू 2 3 1 एंड 2, अगला 2 3 1 एंड 2। अब हमारा काम होता है मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 4 3 कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पर जाएगा कितना हो जाएगा? 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। ये जाएगा कितना? 4, अच्छा ये एक मिनट, 4 और 3 हाँ 7 होता है, 4 3 सॉरी। ये कितना हो जाएगा? 2 और प्लस 2 कितना? 4। ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 3 और प्लस कितना आ जाएगा? 7। चेक करो भाई, आ गया? ये अच्छी बात है कि आपको ये क्लियर है कि कहाँ पर क्या आएगा। ए स्क्वायर आ गया। मुझे लैम्डा ए चाहिए, तो ए में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा। नहीं आया? अब मुझे चाहिए म्यू आई, म्यू का मल्टीप्लाई कर दीजिए आई में, क्या हो जाएगा? म्यू 0 0 म्यू। यस और नो? अब कंडीशन में पुट कर दो। कंडीशन क्या लिखी थी? ए स्क्वायर माइनस लैम्डा ए स्क्वायर इक्वल लैम्डा ए प्लस म्यू आई। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? ना बेटा 7 12 वैष्णवी 4 7। लैम्डा ए की वैल्यू कितनी आलोक भाई? कितना आया? 2 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा और आगे 1 लैम्डा और 2 लैम्डा और प्लस म्यू आई वैल्यू लगा देंगे आलोक भाई। म्यू क्या आ जाएगा? 0 नहीं म्यू था, म्यू 0 जानवी तो आ जाएगा। इन सबको क्या करना है? प्लस करना है। 7 12 4 7। यहाँ जब प्लस करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास में? 2 लैम्डा प्लस म्यू। यहाँ पहुंचेंगे 3 लैम्डा, सॉरी यहाँ पहुंचेंगे लैम्डा, यहाँ पहुंचेंगे 2 लैम्डा प्लस म्यू। अब ये इक्वल में आ गए, इक्वल बोले तो कंपेयर। लैम्डा की वैल्यू देखो दिख रही कितनी हो जाएगी? 4। लैम्डा कितना हो जाएगा? 4। और ये जो हमारे पास लिखा है अगर इसको तो ले आए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 7 इक्वल 2 लैम्डा प्लस म्यू। यस और नो?
7 इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास में 4 प्लस म्यू कितना हो जाएगा 8। तो ये 7 माइनस 8 इक्वल कितना आ जाएगा म्यू। वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में -1 इक्वल म्यू। लैम्डा पहले से कंपेयर है लैम्डा इक्वल 4 हेंस प्रूफ यह वैल्यू आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल आ गया। तो सवाल अगर आप पूछना चाहो सवाल करना चाहो तो पूछिए। कोई नहीं आप एक बार घर में भी प्रैक्टिस करें। एग्जाम्पल 23 बढ़िया सवाल है एग्जाम्पल 23 ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आइए मतलब वो थ्योरम है। एग्जाम्पल 23 जरा बच्चे करके दिखाएं। इफ करा स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर लिखा है इफ ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है और आगे क्वेश्चन आपको दिया गया है इंडिकेट किया जा रहा है कि ए की पावर एन का डैश इक्वल ए डैश की पावर एन फॉर द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। क्या ये प्रूव हो पाएगा एन है ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑल पॉसिबल वैल्यू। कुछ नहीं करना है सबसे पहला वन लगाना है एन की प्लेस पे क्या लगाना है 1 फिर क्या लगा देना है एम और फिर दोनों को क्या कर देना है मल्टीप्लाई। समझ गए। सबसे पहले यहाँ पर कंसीडर करेंगे एन इक्वल कितना 1 चलिए तो 1 लगाया तो क्या हो जाएगा ए 1 डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डैश 1। हमने देखा ये ओवरऑल क्या आ गया 1 इक्वल ए डैश इक्वल ए डैश। तो फॉर एन इक्वल जो वैल्यू दी गई वो कैसी ट्रू है एन के लिए कितना है ट्रू है। जब 1 के लिए ट्रू है हमेशा 1 लगा देना है ये बहुत इजी होता है। अगली बार आपको लगा देना एन इक्वल कितना एम या के जो भी लिखा होता है एम लगा दीजिए केवल एम लगाना है कुछ नहीं करना है यहाँ पर ए की पावर एम डैश ए डैश एम ओके बेटिया केवल रिप्रेजेंट करना होता है। तो फॉर एम इक्वल इज ट्रू ठीक है एन इक्वल एम इज ट्रू ये भी इसके लिए भी क्या है ट्रू है। एक कंडीशन ये आपके पास आती है और एक कंडीशन आपके पास ये आती है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होता है। दोनों क्या करना है मल्टीप्लाई करना है किसको वन वाले को भी और एम वाले को। तो ये देखो हमारे पास लिखा है एम डैश मल्टीप्लाई जो ये लिखा है ए ये 1 लिखा था 1 का डैश देखिए यहाँ पर ये 1 लिखा है। आप ये मत सोचिएगा कि ये कुछ और था 1 था ओके। और इसके इक्वल में ना आपको बहुत दिमाग में लगाना है इसको चाहो तो पूरा रिप्रेजेंट कर लो। हमारे पास में ए की पावर एम की वैल्यू कितनी आई है ए एम डैश की वैल्यू आई है हमारे पास में ए डैश और ये एम आया हुआ है मल्टीप्लाई। इसके बाद में ए 1 की वैल्यू क्या आई जब 1 कंसीडर किया था हम लोगों ने वैल्यू आई थी हमारे पास में ये कुछ आई थी कितनी ये ए डैश और 1 आया था। अब जरा बताइए बेस सेम है देखो ये क्या लिखा है ए डैश ये भी क्या लिखा है ए डैश डैश को से कर्ली कर दिया थोड़ा सा हमने ताकि आप समझ जाओ ये 1 लिखा है। जब कभी बेस सेम होता है x इंटू एक्स तो अगर पावर इसमें लिखा है p एंड q तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है तो p प्लस और ऐड हो जाएगा yes और no कहानी खत्म हो गई। यहाँ से आगे तुम्हारे पास में देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए ये देखो ऊपर ये डैश लगाए तो पावर अंदर है इसकी और अंदर है तो पावर यहाँ पर भी ऐड हो जाएगी m प्लस 1 डैश ओके। यहाँ क्या हो जाएगा ए डैश की पावर m प्लस 1 हेंस प्रूव। सो इतना लिख दिया हमने यहाँ पर n इक्वल m प्लस 1 के लिए भी कैसा है ये ट्रू है तो और पॉसिबल वैल्यू के लिए भी क्या होगा ट्रू होगा। अब आपको ये तरीका बता दिया बिल्कुल समझाने वाला। अब तरीका क्या होता है जो ना समझे दिमाग जिसके पास ना हो एम आई लिखना हो तो देखो जिसको एम आई लिखना हो एग्जाम में आ गया क्वेश्चन क्यों शाश्वत भाई हम बैठे हुए हैं और नहीं कर पा रहे क्या करेंगे क्या कर रहे हैं सुनो अरे सुनो तो मेरे भाई हम अगर आ गए आप लोग तो कर ही ले जाओगे क्या रो मेरा मतलब मानना मैं आ जाऊँ मैं उसको कुछ नहीं करूंगा यहाँ पर केवल ऐसा लिखूंगा एन इक्वल कितना 1 जहां जहां एन दिखाई पड़ रहा है वहां 1 लगा देना है अपने मन से 1 लगा देना है 1 लगाया और ये डैश और ये ए डैश और ये 1 इसको थोड़ा सॉल्व कर देना है 1 लिखा है 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बोले तो ए डैश रहेगा और यहाँ पहुंचेंगे तो ये ए डैश रहेगा तो मीनिंग ये बराबर हो गया। सो एन इक्वल कितना 1 के लिए कैसा है ट्रू है इतनी कहानी लिखा हमने। और इसके बाद में आप उसको देखना नहीं दिमाग में लगाना है केवल जो क्वेश्चन था उसे फोकस करना है क्वेश्चन पे ही क्या पहुंचेंगे जहां जहां लिखा है तुम्हारे पास में क्या एन इक्वल एम लिखिएगा
तो आग में जो है केवल m छापिएगा। m नोट करिएगा, केवल m नोट करिएगा। देखो हमने प्रैक्टिकली आपको समझा दिया है कि नोट करने का तरीका हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको कंसीडर करिए, सेकंड इसको, और फिर लिखिए n इक्वल m+1। अब जानवी ऑटोमेटिक छापना है यहाँ पर, जहाँ लिखा है ये m+1 का डैश इक्वल, बेटा यहाँ क्या पहुंचेंगे, a डैश m+1 हैंस प्रूव फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू। मतलब ये करना है, पहले 1 लगाना है, सॉल्व करना है, अगली बार कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, n के प्लेस पे m, और अगली बार इन दोनों के जहां n था वहां पर क्या लगा दीजिएगा, m+1 नोट कर दीजिए। समझ गए? ये तो तरीका ये है कि आप इसको उसकी तरह समझाएं कि हमने क्या क्या काम किया है। अगर नहीं आता है तो आप ऐसे नोट कर लें, सही रहेगा। ओके, आज इतना ही। जय हिंद, कल मिलते हैं, बताइए।